अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व नसीरना व शरफुद्दीनना यहया मनेरी बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह ये अज़मत मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह ये अज़मत मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह ये अज़मत मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह ये अज़मत मुस्तफ़ा। नाम लेकर खुदा ने पुकारा, जिक्र जिसमें हबीबे खुदा का न हो ऐसा कुरान का कोई पारा नहीं। है खुदा भी मेरा और नबी भी मेरे, है खुदा भी मेरा और नबी भी मेरे, आल व असहाब सारे सहाबा मेरे। दामने गौसुल आज़म भी है हाथ में, कैसे कह दूं कि मेरा सहारा नहीं। अर्श आज़म पे जिस्म गए मुस्तफ़ा, अर्श आज़म पे जिस्म गए मुस्तफ़ा, हक़ ताला ने सब कुछ अता कर दिया। अर्श आज़म पे जिस्म गए मुस्तफ़ा, हक़ ताला ने सब कुछ अता कर दिया। फैसला आज की रात ये भी हुआ, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। माशाअल्लाह। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, हम तो बुजुर्गों की चौखट पे पड़े रहते हैं। जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, हम तो बुजुर्गों की चौखट पे पड़े रहते हैं। और हमारा शजरा मिलता है उन दरवेशों से, और हमारा शजरा मिलता है उन दरवेशों से, जिनके कदमों में ना जाने कितने ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में ना जाने कितने ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में ना जाने कितने ताज पड़े रहते हैं। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और खाने के बाद इतना देर बैठ जाना ये लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि भर पेट खाने के बाद तो फिर सोने का इंतजाम करना पड़ता है कि भाई जल्दी तकरीर खत्म हो, सलातो सलाम। हम कहा कि अगर बाद में अगर खाना खिलाया जाए तो बाद में कोई खाएगा नहीं। 3-4 बजे अगर खिलाया जाए तो खाने के लिए तैयार नहीं होगा, और खाने के बाद बैठने के लिए तैयार। खाने के बाद अरे कोई सुने या ना सुने, हम जिनको सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं। हम शहंशाह जीरा को सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, हम सरकार गरीब नवाज को सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, दादा मखदूम बिहारी को सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, हजरत शहबाज मोहम्मद आका को सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, कैदी शरीफ में लेटे वाले दाता सब सुन रहे हैं, हजरत सुल्तान शाह बाबा सुन रहे हैं, लखनपुर में लेटे हुए आका सब सुन रहे हैं, हजरत मखदूम शाह भी सुन रहे हैं,
हुजूर चंदन शाहौलिया सुन रहे हैं, हुजूर हाजी हरमैनपिया सुन रहे हैं, बनारस में रसूलुल्लाह बनारसी सुन रहे हैं, हुजूर मुजीबुल्लाह कादरी फुलवारी शरीफ में सुन रहे हैं। आगे चले कछौछा में सरकार मखदूम शब जहांगीर शिमलानी सुन रहे हैं। आगे चले हाफिज नईमुद्दीन मुरादाबादी, देखिए मुरादाबाद में सुन रहे हैं। आगे चले तो बरेली में आला हजरत सुन रहे हैं, और आगे चले तो मारहरा में आले रसूल मारहवी सुन रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हुजूर निजामुद्दीन सुन रहे हैं, हुजूर कुतुबुद्दीन सुन रहे हैं, हुजूर अलाउद्दीन सुन रहे हैं, हुजूर नजीमुद्दीन सुन रहे हैं। आगे बढ़े तो हिंद के राजा सबके ख्वाजा सरकार मोइनुद्दीन सुन रहे हैं, और आगे बगदाद चले गए तो सरकार अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन सुन रहे हैं। करबला पहुंचे तो सरकार इमाम हुसैन सुन रहे हैं। लश्कर अशरफ सुने पहुंचे सरकार मौलाए कायनात सुन रहे हैं। जब मदीना शरीफ में पहुंचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक सुन रहे हैं, फारूक आलम सुन रहे हैं, उस्मान गनी सुन रहे हैं, सहाबा जुमला सहाबा किराम सुन रहे हैं। सच तो यह है कि मदीने के सरकार सुन रहे हैं और मेरा परवरदिगार सुन रहा है। और इन्हीं के सुनने, बस ये सुन ले तो जाने वाले की कामयाबी है, ये सुन ले तो जाने वाले की कामयाबी है। इसलिए कि इनका सुन लेना ही कामयाबी है। ये महफिल पाक मुनक्किद की गई है एहसानो सवाब के लिए कि मेरे वालिद की बख्शिश हो जाए, लेकिन हम तो आज देख रहे हैं, आज सुना भी कि 8 गांव के लोगों की दावत हुई है, लेकिन इसमें भोज देने का नहीं है। भोज देना है तो शादी में भोज दो। शादी में तो ऐसा हो जाता है कि बगल वाले पड़ोसी को पूछना भूल जाते हैं, कहा कि आदमी इतने हो गए कि आपको कैसे ले सकते, कहा यही खाना सबको खिला, ये खाना आराम से खा लेगा, यही खाना को आराम से सब कोई खा लेगा। लेकिन ये खाना किसका है? ये खाना गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, बेसहारों का है, लाचारों का है, मजबूरों का है। देना है मदरसे में वालिद के नाम पर दे दो, देना है मस्जिद में वालिद के नाम पे दे दो, देना है गरीब बच्ची की शादी में दे दो। तो वहाँ तो देने में सोचोगे कि हम दे के नहीं दे, लेकिन वहाँ जो अगर मस्जिद में एक ईंट लग जाएगी तो सुबह कयामत तक मस्जिद रहेगी, आपके वालिद को सवाब मिलता रहेगा। अगर किसी की बच्ची अपने ससुराल आपके पैसे से चली गई तो आपको ही घर बैठे हज का सवाब मिलता रहेगा। अगर आप किसी यतीम बच्चे को कपड़ा पहना दिया तो आपके वालिद को के रूह को सवाब पहुँचता रहा। तो काम ये करना है। हम भोज नहीं मना करते हैं कि भोज मत दो, भोज जरूर देना है। वलीमा कीजिए, भोज दीजिए, सुन्नत कराइए, बच्चे का भोज दीजिए, कोई अच्छा मकान नया बना रहे हैं भोज दीजिए, कोई कारोबार करके आ रहा है भोज दीजिए, कोई अच्छा कारोबार कर रहा है भोज दीजिए। नबी की मिलाद रचाइए, सजाइए, बसाइए, सबको खिलाइए। नबी के सदक़े में आपका भी घर भरा रहेगा, खाने वाले भी खुश रहेंगे, और नबी और आले नबी के सदक़े में आप भी खुश रहेंगे। नबी और आले नबी के सदक़े में आप भी खुश रहेंगे। लेकिन आज तो देखा जाता है खाना खाया घर की तरफ चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो एहसासमंद कहते हैं भाई खाना वसूल करके जाना है, भर पेट जो खाया है तो वसूल करके जाना है, पहले नहीं जाना है। इसलिए ये बहुत मोहब्बत से खिलाया है, चाहे 40 नहीं का क्यों ना खिलाया है, लेकिन मोहब्बत से तो खिलाया है। अब उसको वसूल करके जाना है। 1 घंटा बैठना है, 2 घंटे बैठना है, बैठ के जाना है, ऐसे नहीं जाना है। लेकिन आए हो, ये महफिल किसकी है? आए इसलिए आए हैं हम, नबी की महफिल है, अहले बैत अतहार की महफिल है, सहाबे किराम के चाहने वाले की महफिल है, बुजुर्गाने दीन के चाहने वाले की महफिल है। आप आए हैं तो दिन में ये इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह रहमान हम जाएंगे, ये मिलाद पाक के सदक़े में परवरदिगार आलम हमारी सारी परेशानी को दूर कर देगा। उनके वालिद की भी बख्शिश हो जाएगी, गुजरने वाले की भी बख्शिश हो जाएगी, और हमें भी कामयाबी मिल जाएगी। ए मौला
बच्ची की शादी नहीं हो रही है, लेकिन सुना है कि तेरे महबूब की महफिल रचाई गई है, हम जा रहे हैं, बच्ची की शादी की नियत लेके जा रहे हैं, अपने महबूब के सत्य में कोई अच्छा रिश्ता भेज दे, कोई नेक रिश्ता भेज दे, कोई नेक लोग को भेज दे। कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई मांग नहीं है, हमारी तरफ से कोई फरमाइश नहीं है। अगर लेंगे तो हम अल्लाह रसूल से लेंगे, अल्लाह रसूल का दिया हुआ ना दुनिया में खत्म होगा ना आखिरत में खत्म, ना दुनिया में खत्म होगा ना आखिरत में खत्म होगा। अगर ससुराल से मांग लिया कि गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए, 4 चक्का चाहिए, और आपके पास 4 बच्ची हो गई, तो फिर आपका क्या कहना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए? वो तो बदला फौरन मिल जाएगा आपको। अगर आप किसी के दिल को नहीं दुखाओगे तो आपका भी कोई दिल नहीं दुखाएगा। अब लेने से पहले सोचा इस गरीब के पास पैसा है कि नहीं, कहाँ से देगा, पूरी जिंदगी मांगता रहेगा। अगर बच्ची 5, 6, 7 हो गई तो इतनी लोगों ने गुजरात में कहा कि हजरत माफी मांगते हैं, हम लोग बिहारी नहीं, हम लोग बिहारी नहीं हैं, लेकिन बात समझ में आ गई, हम लोग बिहारी नहीं हैं। सैयद महमूद अशरफ साहब भी हैं, 65 बच्चियों की शादी हो रही है, 1 रुपया मांगता नहीं। अगर चाहे तो एक बाप करोड़ों रुपया दे सकता है। मेमन के पास बहुत पैसा, मेमन टनाटन सुन्नी, बदअकीदों के यहाँ का पानी भी नहीं पिए, सरकारें को से पाक के चाहने वाले इतने के मत कहिए। लेकिन देखा, कहा कि हमारा बिहार इल्म में बहुत आगे है, हमारा यूपी इल्म में आगे है, बंगाल आगे है, उड़ीसा आगे है, झारखंड आगे है, लेकिन इसमें पीछे है। इसमें हम सर उठा के बात नहीं कर सकते। ये और बात है कि मेरा एहतराम कर रहे हैं या आप हजरत हैं, लेकिन इस मामले में हम सर नहीं उठा सकते, इसलिए कि हमारे यहाँ ऐसा काम ही हो रहा है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद इमादुल वजूद वल करम व अलैहि सल्लल्लाहु बारिक व सल्लिम, सलात व सलाम या सय्यदी या हबीबी या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल पाक मुनक्किद की गई है एसालो सवाब की नीयत से, एसालो सवाब की नीयत से कि मेरे वालिद की बख्शिश हो जाए। जिसने भी कराया है बख्शिश की नीयत से कराया है, और यकीनन बख्शिश होगी इंशाअल्लाह रहमान। ये इसलिए कि नबी और आले नबी का जिक्र हो रहा है, और जहां नबी और आले नबी का जिक्र होता है उस महफिल को भी कामयाबी मिलती है और महफिल में आने वाले को भी कामयाबी मिलती है। इसलिए हजरत शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कितने दावे से कहा कि अगर दावत मरत कुली वल कबूल मनो दस्तुदामाने आले रसूल, शादी को मत देख बल्कि ये देख कि शादी ने किसका दामन पकड़ा है, औलादे रसूल का दामन पकड़ा है, औलादे अली का दामन पकड़ा है, औलादे फातिमा का दामन पकड़ा है। अगर तेरी बारगाह में आले रसूल मकबूल है तो उनके सदक़े में शादी को भी मकबूल कर। अगर दावत मरत कुनी वल कबूल मनो दस्तु दामानी आले रसूल, इसलिए कि शादी बहुत खुशनसीब है कि आले रसूल का दामन पकड़े हुए। इसलिए कि जिस वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब हाथ में हाथ दिया उस वक्त बहुत सी खानकाहें थी, जिस वक्त आपने बैत किया बहुत सी खानकाहें थी, लेकिन किसी और की तरफ नहीं गए। आपने कहा कि आए अहमद रज़ा, आले रसूल के दर से कोई अच्छा दर नहीं हो सकता है, आले रसूल के दर से कोई सच्चा दर नहीं हो सकता है, औलादे फातिमा से कोई बेहतर दर नहीं हो सकता है, हज़रत हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के घर से बढ़ के किसी का और घर नहीं हो सकता है। आए अहमद रज़ा, अगर थामना है दामन तो आले रसूल का दामन थाम ले। जब तक नहीं दामन थामा था तो दुनिया उन्हें अहमद रज़ा के नाम से जानती थी, अहमद रज़ा के नाम से जानती थी। जब से आपने दामन को पकड़ लिया तो हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया आज आला हजरत के नाम से जानती है। ये आले रसूल का फैजान है, आले रसूल की बरकत है। आज भी कोई भी काम होता है तो मारहरा के सादात
उसकी सरपरस्ती फरमाते। मरहला के सरकार सरपरस्ती फरमाते हैं। और हमने देखा है हुजूर अजहरी मियां अलैहि रहमतुल रिजवान को सैयद की क्या इज्जत करते, दूसरा क्या करेगा उतनी इज्जत। बरेली शरीफ जब पहुंच जाए जा रहे थे अजमेर शरीफ, जब उठना चाहे हजरत बैठा जाइएगा जाइएगा नहीं। हजरत की इतनी मोहब्बत आले रसूल से, इतनी मोहब्बत, और जब जान रहे हैं कि जब मेरे आका ने मोहब्बत की है तो हम तो नहीं मोहब्बत। आले रसूल से ऐसी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, और आले रसूल की मोहब्बत ने आज ऐसा मुकर्रम बना दिया, इतना मुअज़्ज़म बना दिया, इतना आला बना दिया कि सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया उन्हें आला हजरत के नाम से जान रही है। अहमद रज़ा के नाम से जानती है तो साथ साथ आला हजरत के नाम से भी जानती है। देखिए आज की महफिल इरशाल सवाब की महफिल है, इरशाल सवाब के लिए। और हमारी नजर तादाद पर नहीं है, सब उठ के चले जाओ, सब जो बैठे हो भी चले जाओ अपने अपने घर। हमारी नजर तादाद की तरफ नहीं है, हमारी नजर शहंशाह बगदाद की तरफ है। हमारी नजर तादाद की तरफ नहीं है, हमारी नजर शहंशाह बगदाद की तरफ है। जिसको जाना है चले जाओ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे आका बगदाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खानकाह रहमानिया, मुफ्ती शाहिद मियां साहब क़िबला। और जिसको जिसको जाना है चले जाओ। ये जामे मोहब्बत, जामे मार्फत पीने का टाइम है और पिलाने का टाइम है। जिनको जामे मार्फत पीना है, जामे मोहब्बत पीना है, जामे मार्फत पीने के लिए बैठ के रहो। इसलिए कि हमारी नज़र तादाद की तरफ नहीं है, हमारी नज़र शहंशाह बगदाद की तरफ। हाँ, आज ये महफिल इरशाल सवाब की महफिल कि हमारे वालिद साहब की बख्शिश हो जाए, इसीलिए ये महफिल पाक को मुनक्किद की गई है। और सबको बुलाया गया है, पीर साहब को बुलाया गया है, नाथ खान साहब को बुलाया गया है, मुकद्दिस साहब को बुलाया गया है। मकसद एक है कि हमारे वालिद साहब की निजात हो जाए, कुछ ऐसा जुमला, कुछ ऐसी दुआ हो जाए। इसलिए आज की ये महफिल इरशाल सवाब के लिए रखा गया है। और खाने के बाद इतनी देर बैठ जाना, अभी कुछ लोग जरूरत के लिए चले गए थे, जरूरत के लिए जाना कोई ये नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन महफिल को जो खाली कर देते हैं आप लोग, ये अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जाइए, जरूरत के तहत जाइए। एक बार पूरी महफिल से गायब, ये क्या मतलब? सुनिए, ये बार बार मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं आता है। और यहां से जाइए तो दिल में ये अज़्म कर लीजिए, इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह रहमान कल से हम इंशाअल्लाह रहमान पंजगाना नमाज अदा करते हुए नजर, जो गुनाह हो गया है उससे तौबा कर रहे हैं, कल से उस गुनाहों से बचते हुए नजर आएंगे। बल्कि ये कहते हुए यहाँ से जाना है, इरादा मुकम्मल कर लेना है। अगर इरादा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान सब काम हो जाएगा। आइए, जो कुछ किया जाता है सबका सवाब मिलता है। कुरान खानी का सवाब, नात खानी का सवाब, मिलाद खानी का सवाब। इसलिए कि हम बहुत नसीबे वाले हैं
कि हमारा सब खुला है, हमारा बगदाद खुला है, हमारा अजमेर खुला है, हमारा कचौचा खुला है, हमारा कैरी खुला है, हमारे शहबाज मोहम्मद का दर खुला है, दादा मखदूम बिहारी का दर खुला है, हमारा सब दर और घर खुला है, सब खुला है और सब जगह से फैल आ रहा है। कभी हम बगदाद शरीफ से फैल लेते हैं, कभी अजमेर का फैल हमें मिलता है, कभी दादा मखदूम बिहारी का मिलता है फैल, कभी कैरी शरीफ के बुजुर्ग दिन का मिलता है, कभी शहबाज मोहम्मद का फैल मिलता है, कभी हुजूर कुतुबुद्दीन, हुजूर निजामुद्दीन, हुजूर नसीरुद्दीन का फैल मिलता है। हम फैल लेते हैं, हम फैल दे रहे हैं, वो फैल दे रहे हैं। देने वाले इतना आला है, इतना आला है कि सुबह कयामत तक बांटते रहेंगे, हम लेते रहेंगे, दुनिया लेती रहेगी, वहां भी भरा रहेगा और हमारा घर भी भरा रहेगा, हमारा घर भी बना रहेगा। इसलिए कि देने वाले इतने सखी हैं, करीब इब्ने करीम हैं, दाता इब्ने दाता है, मौला इब्ने मौला है। उनकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, वहाँ सिर्फ मोहब्बत देखा जाता है। मोहब्बत से जो गया, सरकार करीब नवाज में सरकार इमाम हुसैन का सदका लेकर आ गया, सरकार मौला अली का सदका लेकर आ गया, हजरत अब्बास बरदार का सदका लेकर आया, हजरत कासिम औलो मोहम्मद रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का सदका लेकर आया। हुजूर निजामुद्दीन आए दीन फैलाने के लिए, हुजूर शरफुद्दीन आए दीन फैलाने के लिए, हुजूर नसीरुद्दीन आए दीन फैलाने के लिए, हुजूर कुतुबुद्दीन आए दीन फैलाने के लिए, कैरी शरीफ के सरकार आए दीन फैलाने के लिए, हजरत शहबाज मोहम्मद आए दीन फैलाने के लिए, हुजूर मुजीबुल्लाह कादरी आए दीन फैलाने के लिए, हुजूर दाता गंज अजमेरी आए दीन फैलाने के लिए, हुजूर बदिउद्दीन अहमद जिंदा शामदार आए दीन फैलाने के लिए, हुजूर नईमुद्दीन हाफिज मुरादाबादी आए दीन फैलाने के लिए, और हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा आए ईमान बचाने के लिए। देखिए सब आए ईमान फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए। सरकार आला हजरत आई ईमान बचाने के लिए। सरकार निजामुद्दीन महबूब अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में कोई चादर लेके जा रहा है, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। कैरी शरीफ के सरकार में जा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। हजरत शहबाज मोहम्मद में जा रहा है कोई, आप मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर दादा मखदूम बिहारी में जा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर नजीबुद्दीन फिरदौसी में जा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर दाता गंज बख्शी हजवेरी में जा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। हाफिज नईमुद्दीन मुरादाबादी में जा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर आले रसूल मारहवी की बारगाह में जा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर कुतुबुद्दीन में जा रहे हैं, हुजूर निजामुद्दीन में जा रहे हैं, हुजूर शमसुद्दीन में जा रहे हैं, सैयद बाबा में जा रहे हैं, मौला अली में जा रहे हैं, सरकार करीब नवाज में जा रहे हैं, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जा रहे हैं, सरकार हसन मुर्तबा हुसैन शहीद करबला की बारगाह में जा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। मौला अली की बारगाह में जा रहे हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में, जुमला साहबे किराम की बारगाह में जा रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। जहाँ जहाँ फूल पर लेकर जा रहे हैं, चादर लेके जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि कोई भेजने वाला दूसरा नहीं है, ये भेजने वाला बरेली में रहने वाला अहमद रजा है, अहमद रजा ही ने भेजा है, अहमद रजा ने भेजा है, मुजद्दिद दीन मिल्लत ने भेजा है। लेकिन जो खास बात है समाज फरमा लीजिए। उसके बाद आज की जो महफिल जिस मकसद से रखी गई, ये सालों से एक लड़का है, बेटा है, हर बेटे को माँ से मोहब्बत होनी चाहिए, बाप से मोहब्बत होनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि जब तक जिंदा है मोहब्बत, बल्कि जब तक वो जिंदा है उसको मोहब्बत होनी चाहिए। अगर वालिद गुजर गए हैं, वालिदा गुजर गई है,
मोहब्बत बरकरार होनी चाहिए। यानी 40वां कर लिया, चहलुम कर लिया, तीजा कर लिया, सालाना कर लिया, उसके बाद ठंडे हो गए। नहीं, जब तक अपनी जिंदगी रहे, कोई फल नया निकले, कोई नया कपड़ा पहने, अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो वालिद के नाम से पहले गरीब को दे दे, यतीम को दे दे, लाचार को दे दे, मजबूर को दे दे। और कभी खुशी से हदिया करे, खुशी से हदिया करके गरीबों को तो दे दिया, कहा कि पीर साहब को देना है तो पीर साहब को भी दे दे, मदरसे में भी दे दे। तो इससे क्या है कि ये पहुंचता रहेगा, ये सवाब पहुंचता रहेगा। और सिर्फ 40वां चहलुम ही करके मत रह जाएगा, हमेशा ये करते रहे। एक बेटा है, हर बेटे को अपने बाप से मोहब्बत होनी चाहिए, हर बेटे को अपनी माँ से मोहब्बत होनी चाहिए, और जब तक जिंदा रहे मोहब्बत करता रहे। रोजाना बेटा आता था तो 10 ही रुपया कमा कर आता, 5 रुपया अपनी वालदा के नाम से सदका कर दिया करता। उसने इत्तेफाक कहिए कि उसके बेटे को एक दिन मजदूरी नहीं मिली। बेटा मजदूरी नहीं मिली, बहुत परेशान हाल, अब क्या करें। लेकिन अच्छा हुआ कि अच्छे लोगों के पास मसला पूछने चला गया। वैसे इसे मसला बताने वाले हैं कि इधर से उधर कर देंगे, लेकिन गया तो अच्छी जगह पे पहुंच गया। चेहरा उतरा हुआ, उदास है, खुशी चेहरे पर नहीं है। कह रहा है कि आलिम साहब कुछ मसला पूछने आए हैं। कहा पूछिए, आप क्यों उदास है? ये क्या, जितना मसला पूछना है पूछिए। तो आलिम साहब ये बता दीजिए, ये समझा दीजिए, दिल को करार नहीं आ रहा है। रोजाना मैं अपनी वालदा के नाम से 5 रुपया सदका कर दिया था, आज मजदूरी नहीं मिली, सदका नहीं किया। कहा कल डबल कर दीजिएगा, कल तो मजदूरी मिलेगी, परसों मिलेगी। कहा कि हुजूर दिल को करार नहीं आ रहा, दिल को करार नहीं आ रहा है। कहा दिल को करार नहीं आ रहा है तो सुनो, खरबूजे का सीजन है, टाइम चल रहा है, जमाना चल रहा है, जाओ। जाने के बाद देखो जहाँ खरबूजा लोग खाते हैं, छिलके को खा के फेंक देते हैं। सबको एक जगह इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद अपने दिल में यह इरादा बना लो कि परवरदिगार आलम, हम इस खरबूजे के छिलके को अपनी वालदा के नाम से सदका कर रहे हैं। कहाँ हजरत हो जाएगा? अरे तुम पहले करके तो देखो हो जाएगा कि नहीं। कहा जाओ तो पहले गया, और जाने के बाद बताने के मुताबिक एक जगह इकट्ठा किया गाय और भैंस के सामने। ये अल्लाह तो नियत को देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत क्या है देख। मौलाए करीम हम अपनी वालदा के नाम पे सदका कर, इतना कह के दे के गाय और भैंस के सामने पेश करके अपने घर गया। घर जाने के बाद घर पहुंचा, जाके चारपाई पे बैठ गया। शरीके हयात ने देखा, चेहरा उतरा है। जो अच्छी बीवी होती है वो चेहरा देखती है कि मेरे शौहर का चेहरा कैसा है, और जो उसके बरअक्स होती है वो कमाई देखती है कि आज कितना लेके आया है। लेकिन अच्छी बीवी थी, चेहरा उतरा हुआ है। और अच्छी बीवी, नेक बीवी तो दुनियावी जन्नती है, जन्नत है, घर को जन्नत बना देती है। और इसके बरअक्स हो जाए तो घर बिगाड़ देती है। लेकिन आबिदा थी, जाहिदा थी, शौहर की अजमत को जानती थी, वकार को जानती थी, इज्जत करती थी। कहा मेरे शौहर नामदार, आप इतना, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहा कि क्या तुम मेरी परेशानी को दूर कर दोगी? कहा हुजूर परेशानी को दूर तो